आज का जो डरावना इंसिडेंट या फिर कहानी लेकर आया वो एक सिक्योरिटी गार्ड का है एंड ये मुंबई का एक हॉस्पिटल का कहानी है, यानी कि घटना है। एंड सुनने के बाद इनिशियली आपको थोड़ा सा हंसी आएगा, पर वही चीज़ एंड में जाते जाते डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टोरी को ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। बाकी अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हम लोग सेंड करें हमारे चैनल में या फिर अपलोड करें, तो फिर talkwithsonu2003@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फटाफट से जाओ, स्टोरी सेंड करो एंड ऐसे ही स्टोरीज एंड क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टॉक विद सोनू। तो चलो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज का जो डरावना घटना है वो हमसे शेयर किया है रुचिका ने, वो भी मुंबई से। यानी ये पहला हमारा स्टोरी आया है जहाँ पे हम लोग मुंबई का कोई भूतिया घटना कवर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रुचिका। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि ये स्टोरी उनके ही सोसाइटी के एक सिक्योरिटी गार्ड का है। पहले वो एक चौल में रहते थे, चौल यानी कि जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे। यानी वो बिल्डिंग का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप बोल सकते हो कोई स्लम एरिया। वहाँ से मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे रहते थे। उसके बाद उनके ही जो बेटा है वो डॉक्टर बनने के बाद अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, तो उनके जब सोसाइटी में शिफ्ट हुआ, ऐसे ही उन लोगों के साथ उन लोगों का फैमिली का दोस्ती वगैरह हुआ। तो उस अंकल जी ने अपना कहानी, जो कि डरावना कहानी है, वो चीज़ शेयर किया मतलब उन रुचिका के साथ। तो रुचिका ने मुझे ये स्टोरी सेंड किया। होता क्या है, ये जो स्टोरी है सबसे पहले बता देता हूँ, ये स्टोरी मुंबई के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हॉस्पिटल का है, जिसका नाम तो ऑफ कोर्स मैं नहीं ले सकता, सब कोई पहचानता है वो हॉस्पिटल, ठीक है। उस हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर का ये किस्सा है। बेसिकली होता क्या है, ये स्टोरी 21-22 साल पहले का है। आप मान लो 2001-2 का स्टोरी है, तब शायद मैं भी पैदा नहीं होता, मैं 2003 में पैदा हुआ था। तो होता क्या है, अंकल जी एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे। उसी हॉस्पिटल में अंकल जी ने 25 ईयर्स तक काम किया। तो अंकल जी का जो सैलरी वगैरह था, अच्छा खासा सैलरी था। एंड उस हॉस्पिटल में कोई पेशेंट किसी डॉक्टर को पहचाने या ना पहचाने, सब कोई उस अंकल जी को पहचानता था, क्योंकि अंकल जी 25 ईयर्स तक वहाँ पे काम करता था। हर कोई अंकल जी को पहचानता था कि हाँ ये अंकल जी हैं। मैं नाम रिवील नहीं कर सकता, रुचिका ने मना किया और रुचिका ने मुझे लिखा भी नहीं। तो ऐसा होता है, जब मतलब अंकल जी रिटायरमेंट होने वाला था अंकल जी का, तो लास्ट कुछ 5-6 साल अंकल जी को नाइट शिफ्ट मिला था कि आप नाइट शिफ्ट में काम करो, डे शिफ्ट बहुत हो गया, क्योंकि डे शिफ्ट में उन लोगों को और मिल चुका था। एंड अंकल जी थोड़ा सा मतलब बूढ़े टाइप का हो गए थे, तो इसीलिए हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अंकल जी ठीक है, आपका थोड़ा उम्र हो गया है, आप दिन में मत आओ, आप रात को आओ, रात को आराम से बैठो, उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है, आपको आराम से सैलरी भी मिल जाएगी। तो अंकल जी को लगा ठीक है, चलो अब मेरा भी हो गया है थोड़ा उम्र, तो अगर रात को आऊँगा, ऐसे गप्पे शप्पे लड़ाऊंगा, थोड़ा इधर उधर जाऊंगा, उतना कुछ काम होगा नहीं, तो ठीक है। तो अंकल जी ने हाँ कर दिया कि ठीक है अब रात को ही आता हूँ। तो अब ऐसा होता है, 1-1.5 साल तक वो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे एंड उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में क्या होता है, हॉस्पिटल आपको पता है, डे में जितना कैओस होता है, यानी कि जितना हलचल होता है डे में, नाइट में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, होता है पर बहुत कम। तो अंकल जी बहुत मस्त कंफर्टेबल रहता है ना। एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या ही जॉब होगा, सिर्फ वो क्लॉप्सिकल गेट के सामने बैठते थे, जितने भी लोग इधर उधर हो तो बोलते थे इधर जाओ उधर जाओ, जो भी एक काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो अंकल जी के पास एक लाइसेंस्ड गन था एंड एक इतना बड़ा लंबा सा डंडा था। तो जैसा जैसा होता है, तब होता क्या है, 1.5 सालों में अंकल जी के साथ ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ जो अंकल जी को डरा के रख दे। पर उस रात अंकल जी के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से वो चीज़ अभी भी अंकल जी के दिमाग में है। एंड शायद उनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो अभी तक जिंदा है, वरना शायद जिंदा भी नहीं रहता। तो कहानी कुछ ऐसा है कि रात 9:30 बजे उनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है जो कि हार्ट का पेशेंट है एंड उनका एज 65-66, वो एक वुमेन था। तो घर वाले बहुत टेंशन में थे, घर वाले रो रहे थे। डॉक्टर ने पेशेंट को देखते ही बोल दिया कि देखो ये जो पेशेंट है ये कितना टाइम तक जिंदा रहेगा ये मैं नहीं बता सकता। एंड जैसे कि वो पेशेंट आया, पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया
इंटेंसिव केयर यूनिट, क्योंकि पेशेंट का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा नाजुक था एंड डॉक्टर ने कह दिया था कि देखो 90% ये ख़त्म है, अब आप लोगों को वेट करना है कि भगवान कब इन्हें बुलाता है। तो ये सब सुनते ही घर वाले बहुत ज़्यादा रोने लगे एंड उस पेशेंट का तो मतलब जो होता है ना कि सेंस वगैरह वो कुछ भी नहीं था नहीं, क्योंकि उस पेशेंट का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो अब होता क्या है, ठीक 10:30-11 बजे डॉक्टर उनके फैमिली मेम्बर को बोलते हैं कि जैसा मैंने कहा था आपका पेशेंट का हो गया, आपका पेशेंट का दम मतलब आपके पेशेंट ने दम तोड़ दिया। हम अफसोस की बात है हम बचा नहीं पाए एंड मैंने आपको कहा था कि उनको बेसिकली न्यूमोनिया होने के बाद उनका हार्ट का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ये चीज़ बताया डॉक्टर ने उनको। एंड अंकल जी ने ये पूरा कन्वर्सेशन सुना। क्यों? जब मतलब डॉक्टर उनके फैमिली के साथ ये मतलब बातचीत कर रहे थे तो अंकल एकदम क्लॉप्सिकल गेट के बाजू में कर रहे थे एंड मैंने जैसे आपको बताया अंकल जी एकदम क्लॉप्सिकल गेट में बाजू में ही बैठते हैं। तो ये सारा कुछ चीज़ सुना एंड अंकल जी ने जब वो बॉडी अंदर ले जा रहा था, मतलब बॉडी नहीं, जब उनको अंदर ले जा रहा था तो अंकल जी ने सुना, मतलब देखा उनको कि उनका कंडीशन कैसा है, मतलब फेस चेहरा दिखा। तो अब होता क्या है, हमेशा आपको पता है कि अगर एक हॉस्पिटल में किसी का देहांत होता है तो हॉस्पिटल वाले 4 घंटे से पहले, 4-5-6 घंटे से पहले जो भी एक प्रोसीड्यूर होता है उससे पहले कोई भी किसी को भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रिवाइव हो सकता है। तो घर वालों को बोला कि 4 घंटे तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद आप लोग आके बॉडी ले जाना। तो घर वालों ने कहा सही है, ठीक है, अब हो गया है तो क्या करें। तो वो लोग रोते रोते निकल गए, बोला कि हम लोग घर जाते हैं, कोई भी ले आते हैं। उनका ही फैमिली मेम्बर का 1-2 जने रुक गए। अब होता क्या, उनके जो फैमिली का 1-2 जन रुक गए, अब रात में तो कोई है नहीं, तो उन्होंने एक चेयर लिया, अंकल जी के साथ बैठ लिया, थोड़ा कुछ बातचीत कर रहे थे। अंकल जी ने भी पूछा कि कैसा कैसा एज है, तभी अंकल जी को एज पता चला, उन्होंने बताया। अब अंकल जी ने पूछा कि मतलब हुआ क्या था, तो बोला कि ऐसा ऐसा न्यूमोनिया वगैरह हुआ था, उसके बाद तो सही हो गया था, पर पता नहीं कैसे 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब सांस लेने को दिक्कत हो रहा था, पर अभी मतलब इसी वक्त 2-3 घंटे पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हम लोग हॉस्पिटल लाए और ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर घर वालों ने कहा कि ठीक है, आप मतलब अंकल जी ने घर वालों से कहा कि ठीक है, देखो ये तो भगवान का लीला है, अब क्या ही कर सकते हो, अब इस दुनिया में कोई आया है तो जाना भी पड़ेगा। तो ऐसे बातचीत कर रहे थे। अब होता क्या है, उनके घर वालों ने बोला कि ये जो बुज़ुर्ग औरत है, ये घर में बहुत ज़्यादा परेशान करती थी सभी को, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी सबको। इसको मतलब इन्हें ना बहुत खाना पसंद था, तब भूख लगता था इन्हें, तो खाना पसंद था। एंड ये इनका एक बीमारी भी था जो कि जिसका इलाज भी हो रहा था कि ये खाते तो थे, पर खाने के बाद भी मतलब एक होता है ना कि अंदर से फिर भी भूख लग रहा है, मतलब ये एक डिजीज़ है, खाने के बाद पेट भर जा रहा है फिर भी एक डिजीज़ है। तो ये सबके घर घर जाके ऐसा बोलता था कि हमारे घर में हमारा बेटा बहू खाना नहीं देता, आप लोग मुझे खाना दो। एंड मतलब ये सारा कुछ चीज़ बात कर रहे थे कि ये कैसा कैसा करता है। तब अंकल जी ने भी कहा कि हमने भी सुना है ऐसा लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो शायद से ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सब बातचीत कर रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है, ये मतलब किसी ने इनको फ़ोन किया, उनके घर वालों को फ़ोन किया, तो बोला ठीक है मैं घर जाके आता हूँ, 2-2.5 घंटे लगेगा, उसके बाद हम लोग आके बॉडी रिसीव कर लेंगे। तो डॉक्टर को ये सब बोल कर जो भी साइन वगैरह होता ये सब करके वो लोग घर चले गए। अब होता क्या है, रात के तब 1:30-2:30 बज रहे थे, मतलब 1:30-2 या 2:30 बज रहे थे। अंकल जी ऐसे ही नींद में झपकी ले रहे थे, तो अचानक से अंकल जी ने मतलब सुना, अंकल जी को लगा कि हॉस्पिटल में अंकल जी का काम था 3rd फ्लोर की 4थी वाली मंजिल पे। तो ऐसे लंबा सा कॉरिडोर है, तो अंकल जी को ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा हाथ में लाठी लेके ऐसा थोड़ा बेंड होके कोई बुजुर्ग अगर औरत आता है, वो लाठी लेके ऐसा ठक 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 करके आवाज़ हो रहा है, आ रहा है। तो अंकल जी ने थोड़ा ऐसे आँख को ऐसे मल के थोड़ा देखा कि कौन है भाई, तो देखा कोई बूढ़ी सा औरत आ रहा है। तो अंकल जी ने कहा कि मैं तो वहीं पे बैठा था, अगर कोई गया है तो मुझे पता नहीं चला क्या। तो बोला ठीक है आने दो। अब अंकल जी मतलब वहाँ पे 5-10 मिनट बैठे रहे, अंकल जी तब भी देख रहे कि वो आ रहा है, मतलब सच में कि इल्यूशन क्रिएट हो गया। तो अंकल जी को पता नहीं चला कि ये अभी आ रहा है या फिर 15 मिनट से वहीं पे चले जा रहे हैं। तो अंकल जी ने थोड़ा उठा और अंकल जी ने उठ के थोड़ा सा बोला कि ओ माँ जी। तो ऐसा बोला, तो जो आ रहा था उसका कोई रिप्लाई नहीं है, मतलब वो ऐसे ही चले जा रहा है।
तो अंकल जी ने सोचा कि हो सकता है बुज़ुर्ग औरत है, तो थोड़ा जाता है उनको उनको हेल्प करते हैं। तो अंकल जी थोड़ा मतलब अपने जो गन था उसको साइड में किया, एक जो इतना लंबा लाठी था वो लेके गए। अब होता क्या है, अंकल जी ने जैसे ही 2-3 स्टेप्स लिया, वैसे ही उसने ऐसे मुड़ के देखा अंकल जी की तरफ। एंड भाई अंकल जी ने कहा कि मैंने जो शक्ल देखा वो देखने के बाद मैं हिल गया। वो वही औरत थी जिसका देहांत 4 घंटे पहले हो चुका था। अगर उसका देहांत हो चुका है तो वो कैसे यहाँ पे चल सकता है ऐसे? एंड वो जब आया था बेड में लेट के आया था, तो फिर कैसे ऐसे हो सकता है कि वो अपने पैरों में एक लाठी लेके चल रहा है? उसके बाद जैसे अंकल जी ने सोचा कि किसी को बुलाएंगे, अंकल जी ने कहा कि मेरा ना ये गला बंद हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे गला पकड़ लिया मेरा, मेरे मुंह से ना एक शब्द तक नहीं निकल रहा, मतलब मेरा एक्टिविटी बंद हो गया। उसके बाद मैंने देखा वो मेरी तरफ ऐसे करके दौड़ रहा है एंड पता नहीं कैसे चीख रहा है, अलग सा एक साउंड निकाल रहा है। मेरा हालत ख़राब हो गया भाई, ये पढ़ते हुए ना मैं गूज़बम्स आ रहा है। मतलब कोई भी स्टोरी मैं बोलता हूँ ना, मेरे सब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतना रियलिस्टिक लगता है। तो अंकल जी बहुत ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा। अब अंकल जी मतलब जैसे तैसे करके हनुमान चालीसा मन में याद करके अंकल जी मतलब डॉक्टर जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे गए एंड वहाँ पे गए के बोला कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। तो डॉक्टर जी ने कहा कौन जिंदा है? तो बोला वो जो पेशेंट आया था ना 4 घंटे बाद, जिसको आपने कही दे कि वो न्यूमोनिया खराब मतलब न्यूमोनिया होता है उसको, वो ख़त्म हो जाएगा। तो बोला भाई उसका मौत हुए 4 घंटे होगा, तू क्या कर रहा है? बोला नहीं डॉक्टर जी मैंने देखा उसे। डॉक्टर ऑफकोर्स ही बात है, डॉक्टर उनके साथ जो भी था वो बाहर आया तो देखा कॉरिडोर में कोई नहीं है, कॉरिडोर में कोई नहीं है एंड उनका जो बंदूक है वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा अरे जी आपका बंदूक वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप क्या कर रहे हो? आपको रात में नींद आता है ना, सो जाओ ना। तो बोला नहीं मैंने देखा। तो बोला आपने कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ बैठ जाओ। तो अब अंकल जी को डर लगा है, अंकल जी को एकदम यकीन है, मतलब अंकल जी को एकदम मतलब वो चीज़ है कि मैंने देखा, ऐसा मेरा कोई गलत फहमी नहीं है, क्योंकि वो मेरे तरफ दौड़ा था। अंकल जी को तब लगा ना किसी ने ऐसा गला पकड़ लिया। तो उसके बाद क्या होता है, अंकल जी अपने मतलब चेयर पे जाके बैठता है। अब होता क्या है, मतलब 5 घंटे बाद उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, ले जाते हैं उन्हें। एंड यहाँ पे जो चीज़ है वो देखने के बाद अंकल जी को मतलब वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया अंकल जी के लाइफ में एंड मन में भी। जब वो ले जा रहे थे जो बॉडी है, अंकल जी को लगा कि वो मतलब वो जो उस बूढ़ी औरत का जो फेस है अंकल की तरफ देख के ऐसे एक सर्कस्टिक स्माइल दे रहे हैं। भाई वो देख के मतलब अंकल जी का हालत ख़राब हो गया। तो अंकल जी ने उस दिन मतलब डॉक्टर को बोल के, मतलब जो भी कमेटी वगैरह होता है उनको बोल के बोला कि मैं 2-3 दिन का काम में नहीं आऊँगा, मेरा तबीयत सही नहीं है, घर चला गया। उसके बाद घर में जाके अपने बीवी को बताया ऐसा ऐसा चीज़ एंड उसी रात से उस सिक्योरिटी गार्ड अंकल जी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार था एंड ऐसा लग रहा था मतलब उनके परिवार को दिखा कि अंकल जी के ऐसे मतलब गले में ऐसे कोई 5 उंगलियों का निशान है, मतलब किसी ने अगर दबाया होता है ना जो निशान होता है वो है। तो उसके बाद अंकल जी ने ही कहा कि मुझे एक पीर बाबा के पास ले जाया गया। उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल में काम करते हो, आपने जब उनको देखा था आपके मन में एक दया सा हुआ था, तो इसीलिए वो आपको वश में करना चाहता था। वो तो आपने हनुमान चालीसा भगवान को याद कर लिया तो कुछ कर नहीं पाया, तो आप काफ़ी भाग्यशाली हो, कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद सारा कुछ ठीक हो गया एंड वो जो गले का दाग था वो 3-4 दिन में चला गया था। तो ये था आज का स्टोरी एंड अंकल जी ने मुझे जब ये कहा था ना, अंकल जी खुद हंस रहे थे कि यार मतलब पहले अंकल जी का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, जब अंकल जी को डर दोनों जगह पे लगा। जब उसने ऐसे देखा, जब अंकल जी ने देखा कि वो वही औरत है जिसका देहांत 4 घंटे पहले ही हो गया, और दूसरे टाइम जब बॉडी ले जा रहा था तो अंकल जी ने जब फेस देखा कि एक सर्कस्टिक से स्माइल दे रहा है, वो देखते ही अंकल जी का हालत ख़राब हो गया। तो ये था आज का स्टोरी एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टोरी था। ऐसा बहुत जन के लाइफ में होता है। तो थैंक यू रुचि का आपने स्टोरी सेंड किया। और अगर आप लोग भी चाहते हो आप लोगों का स्टोरी हमारे इस चैनल में कवर कर दें, talkwithsonu@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी एंड काफ़ी एपिसोड्स के बाद मतलब 2-3 एपिसोड के बाद हॉरर स्टोरीज आ रहा है, क्योंकि मैं चैनल में क्राइम के साथ साथ हॉरर कवर कर रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा अलग सा तड़का दिया जाए एंड देखो भाई, तुम्हारा भाई हमेशा चाहता है, हमेशा ये फोकस करता है ताकि कंटेंट में मैं फोकस करूँ, क्वालिटी में फोकस करूँ ना कि क्वांटिटी में। एंड
मेरा कॉलेज ख़त्म होने को आ रहा है, ख़त्म होगा तो ऑफकोर्स ही बात है और भी ज़्यादा मेहनत इस चैनल में होगा, क्योंकि कॉलेज होता है भाई देखो 2 महीने एग्ज़ाम हो नहीं पाता और दूसरा एग्ज़ाम का नोटिस दे देता है। अब क्या करें, हमारा जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है 1 नंबर का मतलब फालतू यूनिवर्सिटी है, तो भैया भाई एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा हो गया, मतलब क्या ही बोले। बाकी मतलब इसके ऊपर नहीं, इस मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ऊपर या फिर जितने भी यूनिवर्सिटी होता है ना, इन लोगों के ऊपर भी हॉरर स्टोरीज हो सकता है कि ये कितना डरावना हरकत करते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा स्टोरी में या फिर क्राइम स्टोरी में। अगर आपको आज का स्टोरी अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना कि भाई थोड़ा सुन ले, क्योंकि भाई थोड़ा मेहनत करता है बहुत ज़्यादा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।